हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि लाखों रुपए खर्च करके किसी ने अपनी पसंद का घर बनाया और उस घर का कोई यूज ही नहीं कर रहा और वो ऐसे ही पड़ा पड़ा खंडर हो रहा है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना। यहाँ तो खैर लाखों रुपए की बात थी, लेकिन कई बार कई देशों की सरकार नए नए प्रोजेक्ट शुरू करती है, उस पर बिलियन डॉलर्स खर्च करती है और वह प्रोजेक्ट्स वैसे ही अनयूज्ड पड़े रहते हैं। उन्हें या तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है या तो वो पड़े पड़े खंडर बन जाते हैं। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसमें पैसे तो बहुत खर्च हुए लेकिन वे किसी भी काम के नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवाई इंटरस्टेट H3 एक अंतरराष्ट्रीय हाईवे है जो कि अमेरिका के ओआहू आइलैंड में बना हुआ है। इस हाईवे को जॉन फ्रीवे हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे सुंदर और बेहतरीन हाईवे माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यूजलेस साबित हुआ। इसके निर्माण का फैसला 1960 में लिया गया था। हालांकि जब ये फैसला लिया गया था तब हवाई आइलैंड में इसका बढ़ चढ़कर विरोध हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर बनने वाला था वहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल मौजूद थे और लोग इस बात के सख्त खिलाफ थे कि उन धार्मिक स्थलों को तोड़कर हाईवे बनाया जा रहा है। 1960 में इसका डिसीजन लिया गया और 1980 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद 1997 में ये हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसे तब भी नहीं खोला गया क्योंकि कई सारे एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट और लीगल इश्यूज में ये हाईवे ट्रैप होकर रह गया। आपको बता दें कि ये हाईवे दुनिया के सबसे महंगे तरीन हाईवेज में से एक है, जिसको बनाने की लागत 1.3 बिलियन डॉलर है, यानी कि 1 किलोमीटर की कीमत 85 मिलियन डॉलर है। अमेरिका के होनोलुलु को कोनहाउ से जोड़ने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय हाईवे का निर्माण किया गया था, लेकिन फैसले के मुताबिक ये हाईवे हलावा घाटी में बनना था, लेकिन वहां बनाने पर इसका काफी विरोध किया गया। इस हाईवे को बनाने के दौरान एक ऐतिहासिक पत्थर को भी हटाने की जरूरत पड़ गई, जो कि आज भी माना लुआ घाटी में मौजूद है। लोगों का मानना है कि इस ऐतिहासिक पत्थर के हटने के कारण ही ये हाईवे श्रापित हो चुका है। इसलिए ये हाईवे जब लोगों के लिए खोल भी दिया गया तब भी लोगों ने इसका इस्तेमाल करने से सख्त मना कर दिया। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने इस हाईवे पर भूत प्रेतों को भी देखा है। खैर जो भी हो, ये प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बेकार मेगा प्रोजेक्ट साबित हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं रहा। ये एयरपोर्ट राजस्थान के जैसलमेर शहर में बना हुआ है। जैसलमेर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर साल भर में कई सारे पर्यटक आते हैं। इसी डिमांड को देखकर भारत सरकार ने यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया। इससे पहले जैसलमेर पहुँचने के लिए सबसे करीबी एयरपोर्ट जोधपुर जाना पड़ता था और जोधपुर से 5 से 6 घंटे का सफर तय करते हुए जैसलमेर पहुंचा जाता था। और इसी जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2010 से 11 के बीच जैसलमेर में एक एयरपोर्ट बनाना शुरू किया। 80 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनकर खड़ा भी हो गया। ये हवाई अड्डा जैसलमेर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ये बनकर रेडी हुआ तो यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती थी, क्योंकि पर्यटक जैसलमेर एयरपोर्ट से फ्लाइट ना तो बोर्ड करते थे और ना ही यहाँ पर लैंड। और इतना पैसा खर्चने के बाद भी ये एयरपोर्ट नॉन ऑपरेशनल ही रहता था और लोग जोधपुर तक ही फ्लाइट लेकर 4-5 घंटे का सफर बाय रोड तय करके ही जैसलमेर पहुँचते थे। हालांकि जैसलमेर एयरपोर्ट पर केवल एक रनवे ही बनाया गया है, जो कि 9000 फीट का रनवे है, लेकिन फिर भी साल में 99,668 पैसेंजर की कैपेसिटी वाला यह एयरपोर्ट केवल मिलिट्री एयरबेस के तौर पर ही काम कर रहा है। और अब यहाँ से सिविलियन ट्रांजिशन बंद कर दिया गया है, यानी कि साल 2013 में इस एयरपोर्ट को बनाने के बाद अब तक इस एयरपोर्ट से किसी भी फ्लाइट ने कोई भी ऑपरेशन फ्लाइंग नहीं की है और अब ये केवल मिलिटेंट के लिए ही खुला रहता है। ये समय था साल 1900 का, जब लॉस एंजलिस को पानी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उन्हें एक रिलायबल वाटर सोर्स की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक रिजर्वायर बनाने का डिसीजन लिया। उन्होंने विलियम मुलहॉलैंड नाम के एक सिविल इंजीनियर को हायर किया। इस इंजीनियर ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर डैम बनाने का काम शुरू किया, जिसका निर्माण 1924 में कर दिया गया। इस पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद 1926 तक ये सेंट
सेंट फ्रांसिस ग्रेविटी डैम बनकर तैयार हो गया। 2 साल में 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 700 फीट लंबा 185 फीट गहरा डैम बनकर तैयार हो गया, जिसकी कैपेसिटी 12 बिलियन गैलन वाटर को होल्ड करने की थी। हालांकि जब इस डैम को भरने की बात आई और इसे भरना शुरू किया गया तो ये नोटिस किया गया कि इसकी कई जगहों पर लीकेज हो रही हैं और क्रैक्स आ चुके हैं। और जब बात आगे बढ़ी तब पता चला कि डैम की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि वह इतना सारा पानी को स्टोर कर सके। 5 दिनों के बाद जब ये डैम पूरी तरह से भर गया तो डैम की पूरी दीवार कोलैप्स हो गई, जिससे कि लगभग 1000 घर इस पानी के साथ बह गए और इस लापरवाही से 432 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बेकार मेगा प्रोजेक्ट साबित हुआ। अगला यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट है इटली का कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप, जो कि 953 फीट लंबा और 4000 लोगों की कैपेसिटी वाला ये क्रूज शिप 2006 में शुरू हो गया था। ये इटली में बनाए गए सबसे बड़े समुद्री जहाजों में से एक था, जिसे बनाने में 450 अमेरिकी डॉलर लगे थे। जरा इमेजिन करें कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करके एक बड़ा क्रूज शिप बनाया गया और इतनी लागत से इसको बनाने के बाद जब इसे पूरी तरह ऑपरेशनल बनाया गया तो आए दिन इस जहाज में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती थी। साल 2008 में भी ये जहाज एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा, जिसके बाद 2012 में यह जहाज आइसोला दिल गिगिलो टस्कैनी के पास एक चट्टान से टकराया और इस चट्टान से टकराने के बाद इस जहाज में बहुत सारा नुकसान हुआ। इस शिप का आधा हिस्सा पानी में डूब गया और इससे पहले कि पूरे का पूरा जहाज पानी में डूबता लगभग 3326 पैसेंजर्स को और 1023 क्रू मेंबर्स को वहां से निकाला गया। इस पूरी घटना में 32 लोगों की मौत हो गई और तब से लेके इस जहाज को कर्स्ड क्रूज शिप के नाम से जाना जाता है, जिसे पूरी तरह सर्विस से हटा दिया गया। अब अगला प्रोजेक्ट है मेट्रोपॉलिटन सेपल्कर, जो कि वास्तव में एक पिरामिड शेप का कब्रिस्तान है। लंदन में एक समय ऐसा आया था जब लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी और ऐसे में एक आर्किटेक्ट थॉमस विल्सन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 90 मंजिल का 50 लाख डेड बॉडीज रखने के लिए 18 एकड़ में बना कब्रिस्तान बनने का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया। 19वीं सदी में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग $7 मिलियन का खर्च बताया गया। यानी कि अगर ये कब्रिस्तान पूरी तरह से बन जाता तो इसमें पूरा खर्चा $789 मिलियन लगता, लेकिन इसे पूरा नहीं होने दिया गया। लंदन के लोगों ने अपने परिवार के लोगों को पिरामिड में दफनाने से मना कर दिया, क्योंकि मरने वालों के साथ लोगों के कई इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और ऐसे पिरामिड में अपने फैमिली मेंबर्स को दफनाने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो आखिरकार ये मेगा प्रोजेक्ट भी लंदन का सबसे यूजलेस प्रोजेक्ट साबित हुआ। कनाडा का मिराबेल एयरपोर्ट साल में लगभग 50 मिलियन पैसेंजर्स को सर्विस दे सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2004 के बाद से यहाँ से किसी भी पैसेंजर ने फ्लाइट नहीं ली है। कनाडा में 1970 तक एक ही एयरपोर्ट था और वो था मॉन्ट्रियल का डॉरवेल एयरपोर्ट। डॉरवेल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का आना जाना इतना बढ़ गया कि सरकार परेशान हो गई और इतनी ज्यादा एक्टिविटी एक एयरपोर्ट पर कैसे संभाली जाएगी, इसी बात की चिंता उन्हें महसूस हुई और उन्होंने एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया। कैनेडियन सरकार इस बात का समाधान निकालते हुए डॉरवेल एयरपोर्ट की फ्लाइट एक्टिविटी को शिफ्ट करने के लिए मिराबेल एयरपोर्ट बनाने लगी। करीब 500 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स खर्चने के बाद ये एयरपोर्ट रेडी हुआ। 1975 में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार भी हो गया और इसे शुरू भी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण ये एयरपोर्ट ठीक से फंक्शनल नहीं हो पाया, क्योंकि मिराबेल मॉन्ट्रियल से काफी दूर पड़ता था और यहाँ तक पहुँचने के लिए कैनेडियन सरकार ने रेलवे रूट शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। अब यहाँ पहुँचने के लिए एक और तरीका था और वो था शटल बस, लेकिन ये ऑप्शन काफी टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक था और बसेस भी अनरिलायबल थी। बस फिर क्या, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट अब कनाडा के टोरंटो से ऑपरेट होने लगी और मिराबेल एयरपोर्ट वैसे ही खाली पड़ा रहता था और अब मिराबेल एयरपोर्ट सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही वहां पर होती है स्पोर्ट्स कार रेसिंग। 500 मिलियन कैनेडियन डॉलर वाला ये प्रोजेक्ट भी आगे चलकर यूजलेस साबित हुआ।
न्यूक्लियर डिस्पोजेबल काफी सेंसिटिव मुद्दा रहा है और इसे देखते हुए अमेरिका ने 1980 में न्यूक्लियर गार्बेज डिस्पोजल के लिए एक अलग से जगह बनाने का फैसला लिया। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने नेवाडा में युक्का माउंटेन्स के बीच एक ऐसी जगह चुनी और सोचा कि यहाँ पर सारा न्यूक्लियर वेस्ट डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि ये जगह मेन शहर से काफी दूर भी है और यहाँ पर वॉल्केनिक राख पड़ी रहती है, जिससे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट पूरी तरह से अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि ऑन पेपर्स देखने में युक्का माउंटेन्स रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी, लेकिन नेवाडा में रहने वाले लोगों के लिए ये एक परफेक्ट डिसीजन नहीं था। नेवाडा में रहने वाले लोगों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल पैरामीटर पर गलत प्रोजेक्ट बताया। उनका कहना था कि वहाँ वैली में बहने वाली नदी जो कि अमेरिका को पीने का पानी सप्लाई करती है। इसी प्रकार ढेर सारे विरोध के बाद में साल 2002 में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया, लेकिन नेवाडा में रहने वाले लोग इसका तब भी विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर पहले ही $17 बिलियन का खर्चा आ चुका था, लेकिन बाद में जब 2012 में ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करना बंद कर दिया। तब तक इस प्रोजेक्ट में $17 बिलियन लग चुके थे, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट भी दुनिया का सबसे यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट बन गया। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह पूरी दुनिया में इस तरह के यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिन पर मिलियन टू बिलियन खर्च किए जाते हैं और बाद में कुछ कारणवश ये प्रोजेक्ट यूजलेस घोषित किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।